दिल्ली नगर निगम सदन की आज बैठक बुलाई गई थी। हंगामे के बाद एमसीडी सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। मेयर शैली ओबराय ने अनिश्चितकाल के लिए कार्रवाई को स्थगित किया है। हंगामे के चलते सदन में विपक्ष के नेता राजा इकबाल समेत 4 पार्षदों को निलंबित किया गया है। पार्षद रवि नेगी, योगेश वर्मा और गजेंद्र सिंह, इन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। सदन की बैठक में 18 एजेंडे पास हुए हैं, जबकि 3 को पोस्टपोन किया गया है और 2 को रेफर कर दिया गया है। मेयर ने कहा है कि कमेटी न होने के चलते अभी सदन में मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि जनता के मुद्दों पर बात हो। वहीं सदन के नेता मुकेश गोयल ने ये कहा कि हंगामा करने वाले 4 पार्षदों को मजबूरी में 15 दिन के लिए सस्पेंड करना पड़ा। विपक्ष से कोऑर्डिनेशन मीटिंग के लिए कई बार कहा गया है, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं होते हैं। विपक्ष की तरफ से एमसीडी सदन में नकली दवाइयों का मुद्दा उठाया गया, जिसको लेकर विपक्ष ने सदन के अंदर जमकर हंगामा किया और यही वजह है कि सदन की कार्यवाही एक बार फिर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है। इस वक्त हमारे साथ एमसीडी मेयर शैली जी हैं। शैली जी, जिस तरीके से बर्ताव रहा है लगातार विपक्ष का, उसको लेकर के आज आपने बड़ी कार्रवाई भी की है। क्या कार्रवाई की गई है और कितने प्रस्ताव सदन के पटल पर रखे गए, कितने पास हुए, कितने बैक लिए गए और क्या कुछ रहा सदन की कार्रवाई में आज? देखिए, आज के सदन में 18 प्रस्तावों को पास किया गया, 3 को पोस्टपोन किया गया और 2 को रेफर बैक किया गया। 2 ऐसे एजेंडास थे जिसमें प्राइवेट सेक्रेटरी के रिक्रूटमेंट रूल्स की पॉलिसी है, साथ ही अमेंडमेंट पॉलिसी है, साथ में एओ हैं, उनकी रिक्रूटमेंट रूल्स की अमेंडमेंट पॉलिसी है, जिस पर उनकी कुछ मांगे हैं और उन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए उन दोनों एजेंडास को रेफर बैक किया है। अधिकारियों से चर्चा करने के बाद हम उसको दोबारा हाउस में लाएंगे। और रही बात सदन ना चलने की, तो खेद है और बहुत दुख है कि इतने सीनियर मेंबर्स जिनको जनता ने 2-2, 3-3 बार चुनकर इस सदन में भेजा है, मेयर रह चुके हैं और फिर ऐसा बर्ताव, फिर ऐसा बिहेवियर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो नेता विपक्ष हैं उनका ही जो बिहेवियर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है सदन के प्रति। सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा का बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा जाता और बहुत दुख है। ऐसे लगता है कुछ प्री प्लान्ड है और सभी सदस्यों को प्रोवोक किया जाता है कि जैसे ही सदन शुरू होने लगे उसमें खलल डालो, उसकी कार्रवाई में बाधा डालो। तो कहीं ना कहीं उनका जो व्यवहार है वो मीडिया भी देखती है, जनता भी देखती है। पिछली बार भी जो व्यापारियों का इतना अहम प्रस्ताव हम डी सीलिंग का हाउस में लाए, उसमें भी खूब जमकर हंगामा किया, क्योंकि वो जनता के हित की बात नहीं करना चाहते, वो कर्मचारियों के हित की बात नहीं करना चाहते, वो व्यापारियों के हित की बात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। मुझे लगता है सदन राजनीति का एक प्लेटफॉर्म नहीं है। सदन दिल्ली की जनता के हित में बात करने की बात है, नगर निगम के अहम मुद्दों पर हेल्दी डिस्कशन करने की जगह है। तो इसी वजह से लास्ट टाइम जब हाउस था तब भी वार्निंग दी गई थी कि अगले हाउस में अगर कोई सदस्य ऐसा बिहेवियर दिखाएगा और गरिमा का ध्यान में ना रखते हुए पूरी तरह से खलल करेगा कार्रवाई में और बाधा डालेगा, तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो आज ऐसा रकस फिर से हाउस में हुआ और उसी को ध्यान में रखते हुए 4 मेंबर्स को आज निलंबित किया गया। जो नेता विपक्ष राजा इकबाल जी, साथ में योगेंद्र वर्मा जी, योगेंद्र वर्मा और साथ योगेश वर्मा जी, साथ ही गजेंद्र सिंह और रवि नेगी जी, इन 4 को निलंबित किया गया। और चारों के चारों कोई नए सदस्य नहीं है, पिछले 2-3 बार से जनता ने चुन के भेजा। नेता विपक्ष तो एक्स मेयर रह चुके हैं और मुझे लगता है जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, पार्टी ने भी कुछ विश्वास जताकर उनको यहाँ भेजा होगा। और हर बार जनता के हित की मुद्दों की डिस्कशन नहीं करना चाहते, ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं हाउस में जिसका कुछ नगर निगम से लेना देना नहीं है। नगर निगम में सिर्फ नगर निगम के मुद्दों पर चर्चा हो, आज भी शॉर्ट नोटिस हो या हाफ एन आवर डिस्कशन हो, वो डी सीलिंग पर था, सफाई व्यवस्था पर था। हम पिछले सदन में भी हाउस टैक्स की स्कीम के बारे में चर्चा करना चाहते थे, पर कहीं ना कहीं वो अधिकारियों को बचाने में लगे रहते हैं। जब एक डिस्कशन होगी तभी तो अधिकारियों की जवाबदेही बनेगी। जब आप किसी चीज पे चर्चा ही नहीं करेंगे, आप इन एजेंडास पर भी चर्चा नहीं करेंगे, तो ऐसे ही एजेंडा पास हो जाएंगे। अगर चाहते हैं कुछ एजेंडास है इन पर कुछ अपना इनपुट देना, तो चर्चा क्यों नहीं करते हैं? वो कहीं ना कहीं एमसीडी की कार्रवाई चलने ही नहीं देना चाहते। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि जिस मुद्दे को हम लेकर के सदन के पटल पे आए हैं वो भले एमसीडी से जुड़ा हुआ हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
देखिए, उनको नगर निगम का सदस्य बनाकर जनता ने चुना है। उनको दिल्ली सरकार की विधानसभा में उस मुद्दे की चर्चा हो गई, नगर निगम में नहीं होगी। ये मुद्दा ही नहीं है नगर निगम का। नगर निगम का मुद्दा है, आप 10 बार उठाइए, हम तैयार है चर्चा करने को। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर से आइए, आप शॉर्ट नोटिस से आइए, आप हाफ एन आवर डिस्कशन से आइए, पर ऐसा मुद्दा जिसका नगर निगम से कोई लेना देना नहीं है, इन मुद्दों पर चर्चा, वो चर्चा नहीं है, वो राजनीति है जो वो करना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, पिछले 1 सालों से लगातार सदन के अंदर सिर्फ हंगामा हो रहा है और यही वजह है कि जो सदन की कार्यवाही है वो लगातार बाधित होती है। तो ये जो सिलसिला है वो कब तक चलेगा? ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार जो दिल्ली की जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर चर्चा क्यों नहीं होती, सिर्फ सदन के अंदर हंगामा क्यों होता है? इसका जवाब आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से लीजिए। हम तो बीइंग अ मेयर मैं भी चाहूंगी कि चर्चा हो, हाउस चले, और जो सत्ता में सरकार है वो भी चाहेगी चर्चा हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो मकसद है वो दिल्ली की जनता के लिए पॉलिसी मेकिंग का है। एक भी कमेटी नहीं बन पाई इनके हंगामे की वजह से, एक भी कमेटी नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट पेंडिंग है हमारा मनोनीत पार्षद का, उस वजह से तो अब बचा क्या है? सदन ही बचा है। हाउस इज सुप्रीम। अब उस हाउस में भी अगर खलल डाला जाएगा तो उसकी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य देंगे, नेता विपक्ष देंगे। तो आपने देखा हमारे साथ दिल्ली एमसीडी की मेयर शैली जी थी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि कहीं ना कहीं विपक्ष चाहता है कि सदन की जो कार्यवाही है वो शांतिपूर्ण ढंग से ना चले और शायद यही वजह है कि पिछले 1 सालों से जब जब सदन की कार्यवाही बुलाई जाती है तब विपक्ष की तरफ से सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिलता है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया। विपक्ष के नेता के सम्मुख ये बात रखी कि आप जो मुद्दे उठा रहे हो इस पर चर्चा होनी चाहिए और हम पूरा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। विपक्ष के नेता को ये जानकारी तो होनी चाहिए कि हमने शॉर्ट नोटिस सीलिंग के मुद्दे पे लगाई थी। हर मुद्दे के ऊपर अपनी बात कहते रहते हैं और आपने देखा होगा कि जब भी वो सदन के अंदर बोलने के लिए खड़े होते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर इनके सारे सदस्य तख्तियाँ लेके खड़े हो जाते हैं, आप लोगों की तरह मुंह करके खड़े हो जाते हैं क्या, ताकि मीडिया में उनकी फ़ोटो अच्छी तरीके से आ सके।